हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया लेसन जिसका नाम है विलियन। मैं आपको एक बार बता दूं कि हम ऑनलाइन में 3 लेसन पढ़ चुके हैं और आज हम चौथा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है विलियन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण विलियन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण विलियन कहलाता है। अगर विलियन में 2 घटक हैं तो उसे द्विअंगी विलियन कहते हैं और अगर 3 घटक हैं तो उसे त्रिअंगी विलियन कहते हैं। अगर विलियन में घटक कम मात्रा में हैं, अच्छा दोबारा सुनिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी शब्द जरूर आएगा। समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। 2 घटक हैं तो द्विअंगी विलियन, 3 घटक हैं तो त्रिअंगी विलियन। बात करते हैं द्विअंगी विलियन की, जिसमें 2 घटक हैं। उसके एक घटक को कहते हैं विलय और दूसरे घटक को कहते हैं विलायक। विलय वह घटक है जो कम मात्रा में है, विलायक वो घटक है जो अधिक मात्रा में है। ठीक है ना? जो कम मात्रा में है वो विलय और जो ज़्यादा मात्रा में है वो विलायक। फिर मैं भौतिक अवस्था के आधार पर विलियनों को 3 भागों में बांट देता हूँ। भौतिक अवस्था के आधार पर विलियनों को 3 भागों में बांट देता हूँ। पहला द्रव विलियन। द्रव विलियन कौन होंगे? जिनमें विलायक द्रव होगा, जिनमें विलायक द्रव होगा। विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। उदाहरण देखिए, द्रव में ठोस घुला हुआ है, द्रव में ठोस मिला हुआ है। द्रव ज़्यादा मात्रा में, ठोस कम मात्रा में। पानी में नमक, जल में नमक, जल में शर्करा, एल्कोहल में सल्फर। एल्कोहल द्रव है ना, सल्फर ठोस है ना। द्रव में द्रव, द्रव में द्रव घुला हुआ है, जैसे जल में एल्कोहल। द्रव में गैस घुली हुई है। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं, उसमें गैस निकलती है, इसका मतलब द्रव में गैस घुली हुई है। जैसे सोडा वाटर, उसमें पानी के अंदर CO2 घुली हुई होती है। अमोनीकृत जल, पानी में अमोनिया घुली हुई होती है। तो विलायक कौन है? द्रव। और विलय कौन है? गैस। आप ऐसे याद करें, हम आपको पढ़ा रहे हैं द्रव विलियन, हम आपको पढ़ा रहे हैं द्रव विलियन। द्रव विलियन में विलायक द्रव होगा और विलय ठोस होगा। विलायक तो द्रव, तो द्रव में ठोस घुला हुआ हो, द्रव के अंदर अगर ठोस घुला हुआ हो तो क्या उदाहरण बनेंगे? द्रव के अंदर अगर ठोस घुला हुआ हो तो क्या उदाहरण बनेंगे? जैसे जल में नमक, नमक, जल में शर्करा, ये उदाहरण बनेंगे। द्रव में द्रव घुला हो, जल प्लस एल्कोहल। द्रव में गैस घुली हुई हो, अमोनीकृत जल। सोडा वाटर। अब आता है बात ठोस विलियन। इसमें विलायक ठोस होगा। देखो, विलायक ठोस है। विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठोस में ठोस घुला हो तो मिश्र धातु, ठोस में द्रव घुला हो तो एक तो ठोस होगा, एक द्रव होगा। जैसे सोडियम अमलगम, सोडियम और पारे से बना अमलगम। सोडियम ठोस है, पारा द्रव है। जब भी कोई धातु
पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है तो वो अमलगम कहलाती है, तो सोडियम अमलगम। ठोस में गैस पीढ़ी की सतह पर H2 अधिशोषित कर ली गई, ठीक है ना। तो ठोस में द्रव विलयन हो गया, ठोस विलयन हो गया। अब हम आपको पढ़ाते हैं गैस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन, जिसमें विलायक गैस होगा। विलायक कौन सी अवस्था में होगा? गैस। विलय ठोस भी हो सकता है, विलय द्रव भी हो सकता है, विलय गैस भी हो सकता है। पहले हम गैस में ठोस घोलते हैं, गैस में ठोस घुली हो यानी वायु में कपूर, जैसे वायु में आयोडीन, ठीक है। गैस में द्रव घुलाओ, ये गैस है, इसमें पानी की बूंद आ जाए, धुंध, कोहरा, बादल। और गैस में गैस घुली हो, O2 + N2, वायुमंडल, ठीक है। ये गैस विलयन के उदाहरण हो गए। तो विलयन को हमने 3 भागों में बांटा, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। प्रत्येक के एक एक 2-2 उदाहरण आपके मन मस्तिष्क में होने चाहिए। अब मैं आपको विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले मात्रक बता रहा हूँ। पहला मात्रक है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम कहते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। इसमें विलय भी वेट द्रव्यमान में है, विलयन भी द्रव्यमान में है। जिस चीज का द्रव्यमान, हमें विलय का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो ऊपर तो विलय का द्रव्यमान आएगा, नीचे विलयन का द्रव्यमान आएगा। तो विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। दोबारा सुनिए, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। अच्छा, माना विलायक को A कह दूं और विलय को B कह दूं, तो माना विलायक का द्रव्यमान WB है और विलय का द्रव्यमान WB है और विलायक का द्रव्यमान WA है, तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? WA + WB। तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, ऊपर तो विलय का भार आएगा, नीचे विलयन का भार आएगा। ऊपर तो विलय का भार आएगा और नीचे विलयन का भार आएगा, विलयन × 100। क्या किसी को कोई दिक्कत हो सकती है इतनी सरल चीज में? ऊपर हमें विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। अगर विलायक को A और विलय को B माना जाए, तो विलय का द्रव्यमान WB और विलायक का द्रव्यमान WA, तो कितना हो जाएगा? विलय का तो है WB और विलयन का है WA + WB, ठीक है। तो WB बराबर WB ऊपर आ गया, नीचे विलयन का निकालना है तो दोनों का जोड़ लगा दिया, क्योंकि हमें पता है विलयन विलय और विलायक से मिलकर बना हुआ है। इधर देखिए, ये अगला एक न्यूमेरिकल करते, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, ये तो हो गया विलय का भार। विलय का भार 11 ग्राम, विलयन का आयतन 500 ml, विलयन का घनत्व
प्रश्न में दे रखा है 1.1 ग्राम पर ml। तो यहाँ से पहले विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। हमें सूत्र पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टी आयतन। यानी विलयन का द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन। घनत्व हो गया 1.1, आयतन हो गया 550 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि विलय का भार 11 ग्राम है। विलयन का आयतन और घनत्व दे रखा था, जिससे विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान गुना 100। विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 11। विलयन का द्रव्यमान 550 गुना 100। 11 कम 11, 11 5 55, 5 दूनी 10। 2% वेट बाई वेट। बहुत सीधा सा सवाल हमने आपको करके दिखाया। हम आपको सांद्रता को व्यक्त करने वाला पहला मात्रक द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा रहे थे और उसका न्यूमेरिकल कराया।